Please subscribe Digital India. भारत पाक बंटवारे के लिए जी आप नेहरू गांधी और कांग्रेसी जो सत्ता थी उस समय हुकूमत थी, कितना जिम्मेदार मानते हैं उनको? आप समझें कि 70-80% जिना को बदनीयती से और बाकी नेहरू साहब को मिस्टेक में, नेहरू ने मिस्टेक में किया, रॉन्ग कैलकुलेशन। जिना ज़हनी तौर पे चोर आदमी था, मतलब दोस्त की बेटी को भगा के ले गया, पैसे खा गया, सोने खान कल्लात के उन पे, इस टाइप का आदमी था। उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। सुअर का गोश्त और शराब पीने वाला आदमी। कुछ लोग हो सकते हैं जो आप पे आरोप लगाएं कि आप इजरायली और अमेरिकन एजेंट हैं। हाँ होंगे, मैं कह रहा हूँ पैसे चाहिए उन्हें मुझसे। क्या जो मुल्क की भिखारी है, पैसे पाकिस्तान का हर रुपया आता है बूर से। खैरात फकीर चीन के पास जैसे भिख मंगे हाथ फैलाए खड़े 1947 से। पहले महीने में जिना साहब ने मीर लायक अली खान को, हैदराबाद के थे, भेजा कि $1 बिलियन लाओ अमेरिका से। उन्होंने 10,000 का चेक दे दिया कि दे देना जिना साहब को। पैदा या फकीर हुए। जिना साहब ने अपने आप को तराजू में तोला 90 पाउंड सोना रख के बलूचिस्तान के लिए। फकीरों की तो यही। पाकिस्तान पैदा हुआ हिंदुस्तान की नफरत से, और पाकिस्तान की नफरत से पैदा होते तारिक फतेह साहब पैदा हुए हैं, ऐसा मान सकता हूँ मैं तो पाकिस्तान से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं सर, मैं कैसे नफरत से पैदा हुए। भारत पाक बंटवारे के लिए कितना % नेहरू जिम्मेदार थे? और मैंने कहा ना आपसे 20% मैं कहूंगा, क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ पैदा हुआ नेहरू को? कंफ्यूजन ये पैदा हुआ कि वो समझे कि ये इनको अभी जाने दो, ये खुद सब ठीक हो जाएगा। जी। नेहरू साहब को ये कोई आइडिया नहीं था कि ये इस कदर बदकिरदार किस्म के लोग मुस्लिम लीग के थे, यूपी के लियाकत अली खान और राजा साहब फलाने और नवाब साहब फलाने, ये सब जाके इन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तान के बाजू काटे, इन्होंने पाकिस्तान में जो लोग रहते थे उन पे अजाब नाजिल किया। अब बांग्लादेश में 30 लाख मारे ना पाकिस्तान ने, कि ना सिर्फ तुम ठीक मुसलमान नहीं हो, तुम्हारा रंग भी ठीक नहीं है। ये अरबों को जाके मारते पाकिस्तानी कि तुम ठीक नहीं हो। वो तो शराब जुआ जो जुल्म अरब करता है इंसान पे, बेचारे गरीब वो मुसलमान जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उन्हीं को 30 लाख को मार दिया। अगर हिंदुस्तान की फौज नहीं आती तो जनरल लियाकत खान ने कहा था कि इतना रेप करो बंगाली औरतों को कि इनकी नस्ल बदल जाए एक जनरेशन में। इस्लाम के नाम पे कहा था। ये इशू थोड़ी है। आपके यहाँ 50,000 खुदा नहीं है, सब खुश हैं। कोई कहता है कि मैं अहमदी हूं। ये ना हो कि उस चक्कर में बैठ के पाकिस्तान बना लें जैसे इस्माइलियों और अहमदियों ने किया। उन्होंने सोचा कि यहां तो कोई रहता ही नहीं होगा। आगा खान ने कहा बना देंगे इस्माइलिस्तान, और वो अहमदी जो थे, जो अब कहते हैं कि हम बड़े पीसफुल हैं, पहला जिहाद हिंदुओं के अगेंस्ट अहमदियों ने लड़ा कश्मीर में, उन्होंने पाकिस्तान बनवाया, फिर उन्हीं की पिटाई हुई वहां पे। जानना है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का हिंदुस्तान अब तक गंवा रहा है, तो उस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में जैसे हर तरफ वही देखते हैं, आज वो ट्रेंड हावी है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? बीमारी है सर, ये आपको पाकिस्तान में भी नजर आएगी, ये आपको बांग्लादेश में भी नजर आ रही है, आप श्रीलंका में भी थी जी। ये जो हमारे जीन्स में महाराजा महारानी शहजादा शहजादी, ये भी हटा नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन हिंदुस्तान उसमें आगे है। आप देखिए कि आपके जो प्रधानमंत्री थे उनको चाय वाला कह के मजाक उड़ाया, वो चाय बना के दिखा दी दुनिया को। कई मुलाकात हुई मोदी से आपकी? एक दफा हुई भी है। कैसी पर्सनालिटी लगे आपको? वो हमारे जैसे हैं, सड़क के बिल्कुल कंफर्टेबल, मतलब ये वो स्टाइलिश किस्म के आदमी नहीं है जैसे दिल्ली की एलीट नहीं होती है वो। हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो आपको पसंद है? शशि थरूर। शशि थरूर, क्या कारण क्या है उसके पीछे? उनको वर्ल्ड व्यू पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। एक टैलेंटेड आदमी है, अच्छी हिंदी, अच्छी मलयाली, अच्छी अंग्रेजी बोलता है, और उसका एलिट वर्ग से हैं वो। नहीं एलिट से कहाँ से सर? थरूर साहब ने कमेंट किया था कि जो फ्लाइट में जो चलते हैं लोग, इकोनॉमी क्लास के लोग, वो लोग कैटल क्लास के होते हैं।
ये कहा था हाँ, उन्होंने कहा। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा, मैं तो फिर डांट देता उन्हें इस बात पे, कैटल क्लास, तो मैं तो कैटल क्लास में हूँ फिर सर। नहीं, ऐसी बात थी, ये तो ऐसी तो हर किसी के आप होंगे। देखिए, जो आपके यहाँ बड़ा टैलेंट है सियासतदानों का, लेकिन मुल्क बहुत बड़ा है आपका, ये बदलते बदलते भी ना, जो और आप छोटी सी किश्ती हो, आप उसको कागज के उलट दे दें वो उलट जाती है, मोटराइज बोट हो 15 मिनट में उड़ती, सुपर ऑयल टैंकर रिवर्स करते करते भी 1 महीना लगता है उसे। ये अरेबियन सी से जाएगा तो बे ऑफ बंगाल में निकलेगा वो। तो इतना बड़ा मुल्क बदलते हुए भी उसमें टाइम लगता है। लेकिन जो इस वक्त पॉलिटिशियंस हैं, एक नेशनल व्यू जिसके अंदर उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स का नहीं हो, कोई डायनेस्टी नहीं हो, उसमें तो शशि थरूर फिट होते हैं ना। आपसे ये है कि पाकिस्तानी जो अवाम है वहाँ की, वो सोचती क्या है भारत के बारे में? जो मोहम्मद अली जिन्ना सोचते थे, ये पाकिस्तान के जो पढ़ी लिखी इलीट कौम है, वो हिंदू हेट्रेड के बेसिस पे पाकिस्तान बना है, वो हिंदुओं से नफरत करते हैं। आप भी पाकिस्तानी हैं? मैं तो नहीं हूँ, मैंने कब कहा आपसे कि मैं पाकिस्तानी हूँ? जन्म तो हुआ पाकिस्तान के रूप में, उसमें मेरा क्या ताल्लुक है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, ये किस कहाँ, मेरे लिए तो बड़ी आउटडेटेड कंसेप्ट है कि मेरी सोच, आप कह रहे हैं कि मुझे ईमेल आया ऊपर से कि तू ये कर ले, अपनी सोच अगला करता है नहीं करता। मैं पूछ रहा हूँ, अगला जन्म अगर आपको पूछे ईश्वर आपसे, अल्लाह पूछे आपसे कि अगला जन्म कहाँ लोगे, तो क्या चुनेंगे आप? इसी दुनिया में, और कहाँ, मार्स पे या वीनस पे थोड़ी। इस दुनिया में कहाँ पर? भाई आप तिब्बत में डाल दें, वियतनाम में डाल दें, जहाँ डाल दें, क्या फर्क पड़ता है इससे? दोबारा पाकिस्तान में तो पाकिस्तान होगा ही नहीं उस वक्त तक, तो कहाँ से आएगा? अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप कि पाकिस्तान नहीं होगा? कैसे होगा? क्या चीज है पाक? मतलब अफगानिस्तान का, अफगान का मुल्क है, बलूचिस्तान बलोचों का, ये क्या पाक लोगों का मुल्क है? पाकिस्तान बेसिकली अगर उस पर राइट हो तो पाकिस्तान का राइट कितने क्षेत्र में है? कहीं है ही नहीं सर, ये तो एक्रोनिम है। किसी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लिख दिया, बाद में मुल्क बन गया वो, उसका ना इस्लाम से ताल्लुक है। आपको लगता है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान पे कब्जा कर लेना चाहिए? नहीं, क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए, पानी बंद कर दें, उसका खत्म हो जाएगा केस। ये करने का शौक क्यों है आपको? लोग मरवाने का शौक क्यों है? खुद ही आप तिजारत बंद कर दें उनसे। आप ही को पसंद आता है वहाँ का सीमेंट, वहाँ की अमन की आशा की आंटियां आती रहती हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं, आप लोग फिर चले जाते हैं, फिर आप लोग। तो बात आपसे और जानना है कि आप 1990 में कश्मीर में जब हिंदुओं का पलायन शुरू हो रहा था, उस समय हमारे देश के, भारत के किसी पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। क्या आपको लगता है कि उस वक्त अगर हम लोग पॉलिटिकल एक्टिव हुए होते, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद किए होते, तो फिर आज ये कश्मीर का मुद्दा उठता ही नहीं? हिंदुस्तानियों ने खुद कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं समझा। कैसे लगता है आपको ऐसा? कारगिल में आपकी फौज खड़ी थी, सामने को फौज ही नहीं थी। आपका इलाका होता तो आप कब्जा करते ना उस पर। आप तो छोड़ के आ गए ना बल्तिस्तान को, कश्मीर को पूछने वाले ही नहीं। सारे 5 लाख हिंदुओं को निकाल दिया, दिल्ली में लोग बैठे रह गए कि हमारा क्या ताल्लुक है इन लोगों से? तो पंडित है। ऐसा नहीं लगता कि एक भी नहीं, सियासी जमात को जाने दें। आप प्रो बीजेपी की भाषा बोलते हैं आप? ये इसमें प्रो बीजेपी का क्या भाषा है? वो तो उनके साथ मिले हुए थे जनरल मुशर्रफ से। कांग्रेस नहीं, आपके वाजपेयी साहब, हाँ, बसें चला रहे थे, दोस्तियां कर रहे थे। कौन नहीं करता है? यूपी वालों ने बनाया था ना पाकिस्तान जी। सुबह सरहद में तो किसी ने नहीं बनाया, वहां तो कांग्रेस की हुकूमत थी ना जी। पंजाब में भी मुस्लिम लीग नहीं थी जी। सिंध में भी चीफ मिनिस्टर को आपने जहर देके मार दिया, और बलूचिस्तान आजाद मुल्क था। तो ये तो आपके यूपी और बिहार के घट पैंडवे नवाबों ने जिन्ना साहब को पैसे देके लॉयर बना के पाकिस्तान बनवाया। तो यहीं बनवाते नेपाल की सरहद पे, कहीं लखनऊ के पास। कश्मीर समस्या का हल क्या है आपके साथ? पाकिस्तान की फौज हट जाए कश्मीर से। कैसे हटेगी वो? जब आप ही नहीं कहेंगे तो हटाएगा कौन? आपने कभी कहा पाकिस्तान, किसी हिंदुस्तान की हुकूमत ने कहा पाकिस्तान को कि फौज हटाओ? कहा है? नहीं। यूएन अरे साहब, यूएन रेजोल्यूशन को आप नहीं कहते हैं, आप कहते हैं शिमला अकॉर्ड बायलैटरल करो। जब शिमला अकॉर्ड आप कह रहे हैं कि यूएन नहीं है, तो पाकिस्तान तो बैठा रह गया ना। ये गलती इंदिरा गांधी की है या नहीं? कि तमाम जो फौज जीती वहां, वो उठा के जुल्फिकार अली भुट्टो को दे दिया हाथ में। आपको कि जो पाकिस्तान से आता है यूनिफॉर्म में पाकिस्तान से नफरत करते हैं?
कोई चीज हो तो मैं नफरत करूं ना। अच्छा, इट्स एन एक्रोनिम। चर्चा हम उस पर कर रहे हैं। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, आप तो जनरल मुशर्रफ को यहाँ ऐसे लाडला पप्पू बना के लाते हैं और लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं, देखो कितनी यूनिफॉर्म पहनी। हर यूनिफॉर्म वाले के सामने इंडिया झुक जाता है, चाहे वो अयूब खान थे, याया खान थे, अयूब खान। जहां जमहूरी इलेक्टेड आदमी होता है, बादशाह खान जैसे, उसको कहते हैं दफा हो जाए, जेल में मर जाने दो। आपने अबेंडन किया ना हिंदुस्तान ने बादशाह खान को। उन्होंने कहा कि मुझे गीदड़ों के हवाले करके जा रहे हो। कोई जवाब है आपके पास? बहुत गंभीर चर्चाएं हो रही हैं और कि बच्चियों को जला रहे हैं लोग। पाकिस्तान में 5000 बच्चियों को मारते हैं साल में ऑनर किलिंग में, तो रोक नहीं सकता था ऊपर वाला? आप एथिस्ट हैं? नहीं, एथियस्ट होने की क्या जरूरत है सर? हमारे तो वो जो थे बगदाद में मंसूर हलाज, वो तो उनकी गर्दन काट दी। उन्होंने कहा अनल हक। वो तो कहते खुदा मुझ में है। मौलवी कहते हैं खुदा आपके अंदर हो ही नहीं सकता, वो तो आसमान पे चल रहा है किसी सैटेलाइट में। आपका तो हर जर्रा जर्रा भगवान है ना। खून का हर टुकड़ा, पानी का हर कतरा, हवा की हर फूंक, उसके अंदर व्हाट इज गॉड? गॉड इज लाइफ, वाटर एंड एयर। तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है 7वीं सदी में कि वाटर की कॉम्पोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये मेरा कसूर है। अगर लोग समझते दुनिया चपटी है तो मैं पागल हूं क्या? जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल, ये तो वेदा से है सर, लेकिन पढ़ा नहीं था ना किसी ने। वेदों को मानते हैं? बिल्कुल, कैसे नहीं मानेंगे सर? पढ़े हैं वेद को? थोड़े, इतने सारे हैं, मैं कहाँ से पढ़ेंगे सर? पुरानों को ही पढ़ते चाहिए। एक तो हमारी एक किताब है, आपके पास 50,000 है। 50,000 पढ़ते पढ़ते जिंदगी निकल जाएगी। तो जो बात आती है सामने, वो दिमाग पे है कि रैशनली कौन सी चीज सही है, कौन सी खराब है। वो कहते हैं कि आपका हक है, योर राइट इज कि आप काम करें, एक्सपेक्टेशन ना करें। गीता में है या मैं गलत कह रहा हूं? ये इतनी बड़ी फिलॉसफी है कि इसको नॉर्मल इंसान दुनिया में अडॉप्ट कर ले तो आपका गलत काम नहीं हो सकता।